हेलो ऑल डेवलपर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा फायरबेस के साथ इंटीग्रेट करके कैसे ऑथेंटिकेशन करें। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोग सीखेंगे रियल टाइम डेटाबेस फायरबेस का कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने लॉगिन किया था, लॉगिन करने के बाद एक कंपोनेंट माउंट हो रहा था, होम कंपोनेंट जो बनाया था उसी उसी में दिख रहा है ये हाय और ये ईमेल हैव अ ग्रेट डे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं एक कंपोनेंट बनाऊँगा टू डू लिस्ट के लिए। ठीक है, सिंपल क्रड करने के लिए। तो टू डू डॉट जेएस ये कंपोनेंट बना रहा हूँ। और तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने वीडियो को पॉज करके ये कर दिया। ठीक है, ये पता है आप लोगों को, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में ही बताया कि कैसे इनपुट से डेटा ले। ठीक है, इनपुट फील्ड से डेटा ले और स्टेट में सेट करें। तो यहाँ पर से जो इनपुट या फिर टेक्स्ट एरिया किस में भी अगर अनचेंज होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा हैंडल इनपुट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इवेंट डॉट टारगेट करने से आपको ये मिलता है इनपुट। और मैंने क्या किया है, यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर दिया है। मुझे नेम चाहिए और वैल्यू चाहिए। नेम को क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट में, इस डेटा, ठीक है, इस स्टेट ऑब्जेक्ट में नेम को की बनाना है। जैसे यहाँ पर ये टाइटल हुआ और इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगा इस डेटा ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हर बार अनचेंज करेंगे तो ऐसे न्यू प्रॉपर्टी विथ वैल्यू ऐड होगा, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो अपडेट होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये तो हो गया। उसके बाद फ्रेंड अब देखते हैं ये कैसे दिख रहा है। अभी दिखेगा नहीं क्योंकि ये टू डू को मुझे ऐप पे यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी होम कंपोनेंट के अंदर लाना पड़ेगा, इस लाइन के नीचे टू डू। देखिए इंपोर्ट भी हो गया ये। तो ये देख रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये डेट क्या है मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, आपको लेवल नहीं दिख रहा हुआ है ना। तो चलो लेवल ऐड कर देते हैं। यहाँ पे पी एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, एंटर। टू डू टाइटल, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो बी आर लगाने की ज़रूरत भी नहीं। टू डू डिस्क्रिप्शन, टास्क परफॉर्म डेट ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, सो आप देख सकते हो टू डू टाइटल, टू डू डिस्क्रिप्शन, टास्क परफॉर्म डेट। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर मैंने टू, और ये जो डबल बी आर हो गया है, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया। तो फ्रेंड ये बन गया हम लोग का ये टू डू फॉर्म।
ठीक है। इसमें डेटा अनचेंज करने के बाद जैसे एड स्टफ करते हैं तो आपका ये फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करना, उसके बाद स्टार्ट करने के बाद, तो स्टार्ट करने के बाद आपका दो ऑप्शन आएगा, एक स्ट्रिक्ट मोड और एक नॉन स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है, तो मैंने नॉन स्ट्रिक्ट मोड पे किया है क्योंकि अभी हम लोग को कोई भी रूल्स नहीं सेट करना है। ठीक है, इस डेटाबेस के लिए रूल्स क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी रूल्स डिफाइन करते हैं इस डेटा को एक्सेस करने के लिए। जब ये हो जाता है तो आप यहाँ पे बिल्ड पे जाके रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करोगे और 1 मिनट, रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद इस वेब पे जाके गेट स्टार्टेड। ठीक है, और ये आपको देखो ये चीज़ देखा, ये डेटाबेस यूआरएल ये कॉपी कर लेना और फायरबेस config.js, ठीक है, इस पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। दूसरा चीज़, ये डेटाबेस name.firebase.com जो लिखा है, क्योंकि हम लोग यहाँ ये यूज़ कर रहे हैं तो रियल टाइम ये यहाँ पे इसको कॉपी करो और ठीक है पेस्ट, दैट्स इट, ये हो गया। और एक काम करते हैं, यहाँ पे ये एक और चीज़ है, देखो ये देखो आपको यूज़ करने आना चाहिए, बाकी यहाँ से कॉपी पेस्ट और करके और उसको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, और इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, PORT, ग्रेट। अब इस डेटाबेस को आपको यूज़ करना है यहाँ पे, है ना, तो इंपोर्ट डेटाबेस फ्रॉम ./firebase config के .js लिखने की ज़रूरत नहीं कि ये सेम इस फाइल का और वो .firebase config.js फाइल का एक्सटेंशन सेम है। ओके, तो फ्रेंड अब करना है हम लोग को रीड एंड राइट डेटा। तो यहाँ पर रीड एंड राइट डेटा पे जाए, बेसिकली आपको ये जेसन डेटा ही इंसर्ट अपडेट डिलीट सब करना है। तो ओके, तो यहाँ से कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यूज़ करना है हम लोग को रियल टाइम डेटाबेस को, तो कुछ फंक्शन आई थिंक गेट डेटाबेस तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे फायरबेस config.js पे। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो मेथड है, सेट एंड IF फ्रॉम firebase/database। ओके, इस सेट फंक्शन का यूज़ करके कलेक्शन में डॉग को ऐड करेंगे। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, लेट सपोज आपने जैसे SQL में टेबल होता है फील्ड नेम के साथ, तो आप न्यू रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो, तो वो जो न्यू रिकॉर्ड जो ऐड करे वो हो गया आपका डॉग, और पूरा का पूरा एक टेबल हो गया कलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग को यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएटेड रेफरेंस लिखता हूँ ना, REF इक्वल टू REF ये फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे पास करना पड़ेगा डेटाबेस, और फिर जैसे हम लोग क्या यूज़ कर स्टोर करें टू डू लिस्ट, तो यहाँ पे टू डू स्लैश और यहाँ पे यूनिक आईडी होगा। तो फ्रेंड अब देखो यूनिक आईडी जनरेट करना है हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, तो
और ये यूनिक आईडी हर बार चाहिए, तो क्यों ना हम लोग एक फंक्शन बना दे जो यूनिक आईडी जनरेट करता हो। इट्स नॉट अ बिग डील, वो बहुत ईजी है। तो फंक्शन जनरेट यूनिक आईडी, ओके। सो अब यहाँ पे नंबर, कितना नंबर ऑफ आईडी जनरेट करना है, यहाँ पर लेट पूरा कैरेक्टर्स स्टोर कर देते हैं, ठीक है। MNBBCXZSTF, ठीक है। तो ये रहा। तो हमें क्या करना है, एक यहाँ पे str टू ब्लैंक, ठीक है। हर बार मैं लूप चलाऊंगा जितना ये कैरेक्टर्स का लेंथ है। फॉर लेट वैल्यू ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। और नहीं तो क्या, एक यूज़ करते हैं, तो एक एक वैल्यू आएगा यहाँ पे। फॉर लूप यूज़ करते हैं, आई लेस देन कैरेक्टर डेट लेंथ प्लस प्लस str प्लस इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, मैथ डॉट फ्लोर मुझे चाहिए रैंडम इंडेक्स, ठीक है। रैंडम इंडेक्स, और जितना इस कैरेक्टर का लेंथ होगा उतनी बार ये, तो मैं क्या करता हूँ ch डॉट लेंथ, और फ्लोर इसलिए किया हूँ क्योंकि अगर आपके पास 2.5 आता है तो वो पॉइंट के बाद जो आ रहा है वैल्यू वो नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रखा है। और str प्लस इक्वल टू char कैरेक्टर्स, और ये, ठीक है। और बाद में यहाँ पर इसको रिटर्न कर देंगे, इसको करते जनरेट यूनिक आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जनरेट यूनिक आईडी, और यहाँ पे पास कर दूंगा नम, ठीक है। ये क्रिएट हुआ हम लोग का रेफरेंस, ठीक है। आई थिंक दिस फंक्शन विल रिटर्न, प्रॉमिस रिटर्न करता है क्या, चेक कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये कोई प्रॉमिस नहीं रिटर्न करता है। तो const कॉन्स्ट, फिर अभी जो आपका वेट, ये जो फंक्शन है सेट, ये शायद, ये देखो ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो इसमें क्या पास करना है, क्रिएटेड रेफ, और दूसरा डेटा, दैट्स इट। और जब ये हो जाएगा तो एक अलर्ट करवा देंगे कि टास्क एडेड। और क्योंकि यहाँ पर चांस है एरर आने का, तो इसको ट्राई कैश ब्लॉक के अंदर करो, ठीक है। ये हमेशा गुड प्रैक्टिस है। और जब भी आप वेब रिक्वेस्ट कर रहे हो और फिर async फंक्शन का यूज़ कर रहे हो, तो आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करें, ठीक है। कंसोल डॉट एरर, अब जो भी मैसेज आता है, एरर डॉट एरर मैसेज जो भी आता है वो लॉग हो जाएगा। और ये भी बताए, अलर्ट भी हो जाए कि समथिंग रॉन्ग, ठीक है। और इस चीज़ को हमको क्या करना है, स्ट्राइक ब्लॉक के अंदर रखना है।
तो देखते हैं अब ऐड करके। तो यहाँ पर मिसिंग कैच समथिंग, ओके ओके। ओके सो ये हो गया। सो मैं यहाँ पर करता हूँ prod database was not found in this firebase config, और शायद मैंने सेव नहीं किया ये। अब बोल रहा है num is not defined के यहाँ पे है ना 10 ग्रेट। तो prod मीटिंग में लिखता हूँ यहाँ पे to attend prod meeting of integration at, ठीक है। यहाँ पे टास्क परफॉर्म डेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किया यहाँ पर वेटनेसडे को है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं समथिंग रॉन्ग, अब देखते क्या रॉन्ग है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो हम लोगों ने ये डॉट हैश ये सब डाला है ना, इसको रिमूव करना पड़ेगा। सिर्फ थिंक नंबर्स और स्ट्रिंग रखते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो। सो रिमूव, टास्क एडेड, ओके। और टास्क ऐड हो चुका होगा तो यहाँ पर ये देखिए, वाह नाइस, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, स्टॉप ऑन प्रोड मीटिंग और ये डिस्क्रिप्शन ऑसम है ना। लेट्स ऐड अगेन, जैसे कि और एक चीज़ फ्रेंड, जब ये ऐड हो चुका होगा तो यहाँ पे एम्प्टी होना चाहिए था। अब वो चीज़ मैं नहीं किया हूँ, आप लोग चाहे तो कर सकते हो। प्रोड मीटिंग जैसे रामाकांत बर्थडे, invitation for birthday and to be by जैसे 9 PM by 5 PM, ठीक है। और यहाँ पर फिर से ओके, ऐड स्टफ, टास्क एडिट, ओके। देखते हैं। तो देखो फ्रेंड, अभी ये किया, शायद मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये देखो अरे मैंने यहाँ पे इंडेक्स, तो वो सेम आईडी होने की वजह से, ये पूरा ही पूरा सेम आईडी होने की वजह से सेम को अपडेट कर दे रहा है। दैट्स माय बैड। तो फिर से ऐड करते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को विजिबल होगा।
ठीक है, और डेट चेंज कर देते हैं। ओके, एंड एड स्टफ, टास्क एडेड, क्रिएट। अब आते हैं यहाँ पे। सो ये देखिए टू डू के अंदर तो आपके पास ये आ गया और ये आ गया क्रिएट। और फ्रेंड वन थिंग आई फॉरगॉटन इज दैट कि यहाँ पे कंप्लीट फीड होना चाहिए और जो बताए कि ये टास्क जो ये कंप्लीट हो चुका है या नहीं। सो फॉर डैट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या करें, कंप्लीट कॉलम फॉल्स, दैट्स इट। ठीक है, अब फ्रेंड जो ये ऐड कर रहे हैं डेटा, इसको दिखाना भी तो पड़ेगा और ये भी पता चलना चाहिए कि ये जो आपने ऐड किया वो किस यूज़र का है। ऑब्वियसली किस यूज़र का टास्क है। तो यहाँ पर एक और स्टेट बना देंगे, कॉन्स्ट यूज़र सेट यूज़र यूज स्टेट एक्टिव फॉल्स एंड द यूज़र तो फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ करूँगा। क्योंकि लॉगिन यूज़र का ही यूज़र आईडी एक्सेस करना है। तो जैसे ये कंपोनेंट माउंट होता है तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो माउंट होने के बाद इनिशियल माउंट में, ना कि बार बार। ठीक है, और ये प्रीवियस वीडियो में किया है हम लोगों ने, तो मैं दिखाता हूँ app.js में क्या किया है। देखो, जब जैसे ये एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ कुछ देर बाद या एक दो दिन बाद, तो क्योंकि यूज़र तो लॉग्ड इन है तो एक फंक्शन है ऑन आउट स्टेट चेंज, वो ऑब्जर्वर है ये चेक करने के लिए कि यूज़र लॉग्ड इन ऑलरेडी लॉग्ड इन है या नहीं। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और ये ऑन आउट स्टेट चेंज फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे ये भी चाहिए। और ये मुझे मिलेगा कहाँ से, फायरबेस कॉन्फ़िग से। ठीक है, ये ऐप तो फ्रेंड देखिए ये ऑन आउट स्टेट चेंज और गेट आउट इसको इंपोर्ट कर लिया है और ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे हम लोग यहाँ पे, है ना, गेट आउट और ये रहा ऑन आउट स्टेट चेंज। तो अगर ऑलरेडी लॉग इन होगा तो ये console.log तो नहीं चाहिए मुझे। तो यूज़र का जो डिटेल्स है इसमें स्टोर कर देंगे डिफ़ॉल्ट्स और यूज़र यहाँ पे नल। ठीक है, और जब मैं स्टफ ऐड करता हूँ तो यहाँ पे एक और फील्ड ऐड हो, यूआईडी, यूज़र आईडी। ठीक है, तो वो कहाँ से मिलेगा आपको, यूज़र डॉट यूज़र। अगर ये फील्ड होता है तो आप क्या ऐड करो, यूआईडी, यूआईडी फ्रेंड। ठीक है, यूआईडी। तो अब ये एक चीज़ है, देखो मैंने यहाँ पे सेट
ओके, ये फंक्शन ही क्या, सेट यूजर, ठीक है। कंपाइल विथ प्रॉब्लम, 25:49। फ्रेंड प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप रैप करके रखो, ठीक है, इस सर्कुलर ब्रैकेट से जब रिटर्न कर रहे हो तो। अभी ये सही हो गया। सो तो अगर मैं कुछ भी ऐड करूँ यहाँ पर, लेट्स देखते हैं यूज़र आईडी आता है या नहीं। एड स्टफ, टास्क एडेड, ओके। सो थिंक कौन सा है भाई, एक मिनट, ये दोनों तो नहीं, ये बीच का होगा, देख रहे हो, ये यू आई डी देखो, ये यूज़र आई डी, ये काम आएगा जब आप फेच कर रहे हो, क्योंकि उसी यूज़र का डेटा को दिखाना चाहिए, जो लॉग्ड इन यूज़र का डेटा को ही दिखाना है, ना कि दूसरे यूज़र का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। क्यों कॉपी कर रहा हूँ कि यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक की यू आई डी, कंट्रोल वी, ऐड, ठीक है, ये ऐड हो चुका। सेम लास्ट वाले में भी ऐड करते हैं। यू आई डी ऐड, ओके, ऐड हो चुका। तो सब में अब यू आई डी आ चुका है। मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी हम लोग को फेच भी करना है। अब लॉग्ड इन यूज़र का ही टास्क को दिखना चाहिए, ना कि दूसरे यूज़र जिसने ऐड किया है टास्क को वो भी दिखे, तो ये तो फिर गलत हुआ। तो फ्रेंड अब डेटा कहाँ पे दिखाई है ना, तो क्या उसके लिए भी दूसरा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्लीन रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रीनेम करूँगा टू डू, ये इनपुट है, ठीक है, तो शायद यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए, यू टी। टू डी इनपुट को क्लोज करता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। फायरबेस कॉन्फ़िग को भी क्लोज करता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। यहाँ पे आते हैं होम डॉट जेएस में, और यहाँ पे टू डू इनपुट ही है, और ये नहीं चाहिए, है ना। तो फ्रेंड अभी ना मैं एक डिव यूज़ कर रहा हूँ, डिव। और इसका क्लास नेम देता हूँ टू डू डैश कंटेनर। बस याद रखिएगा, ये क्लास जावास्क्रिप्ट का क्लास का प्री डिफाइन मतलब है, तो यहाँ पे क्लास नेम लिखना है, ठीक है, ऐसे कैमल केस में। और फिर एक और यहाँ पे कंपोनेंट बनाना ही हम लोग को, तो इस फोल्डर के अंदर तो टू डू टास्क्स डॉट जेएस, तो यहाँ पर आर एफ सी ई करके रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट क्रिएट। अब इस टू डू टास्क को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट टू डू टास्क के हो गया, एंड हियर हम लोग को यूज़ करना है टू डू टास्क। और एक CSS का फाइल बनाएंगे, ये थोड़ा सा ही इसको फ्लेक्स लेआउट में रखने के लिए।
होम डॉट सी एस एस किया मैंने, टू डू डैश कंटेनर, डिस्प्ले कर दूंगा मैं फ्लेक्स और स्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, मैक्स विथ 800 px और विथ करता हूँ 100% और फ्लेक्स रैप और थोड़ा सा गैप भी आ जाए px, ठीक है, दैट्स इट। अब इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, तो import डॉट स्लैश होम डॉट सी एस एस, दैट्स इट। तो देखते हैं, सी आप लोग देख सकते हो है ना। और क्योंकि ये जो टू डू एप्लीकेशन है इसका विथ कम ही है अभी, इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। तो फ्रेंड मैंने टू डू इनपुट में ये सी एस एस ऐड कर दिया डिव के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, अब सही लग रहा है साइड बाय साइड। अब यहाँ पर जितना भी मैंने टास्क ऐड किया था वो यहाँ पर दिखना चाहिए, लेकिन फ्रेंड ये जो टू डू टास्क है बेस्ड ऑन यूज़र आईडी दिखाना है, तो एज अ प्रॉप्स में रिसीव कर लेता हूँ यहाँ पे यू आई डी, ठीक है। तो यू आई डी इक्वल टू, ये कहाँ से मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट यूज़र यहाँ से मिल जाएगा आपको, यूज़र डॉट नहीं यूज़र डॉट यू आई डी, ओके। तो इसमें यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको चेक करके यू आई डी आ रहा है कि नहीं, यू आई डी, ओके। सो ओके ये आ रहा है, दैट्स इट। लेकिन फ्रेंड ये यू आई डीज तो नहीं, हम लोग को डेटा फेच करना है, तो अगेन वी हैव टू इंपोर्ट डेटाबेस फ्रॉम फायरबेस config, okay। सो अगेन वी हैव टू यूज इफेक्ट, तो फिर से हम लोग को यूज इफेक्ट को यूज करना पड़ेगा। तो जब भी ये चेंज होगा ना यू आई डी, ये डिपेंडेंसी डाल के देते हैं यू आई डी, जितना भी टास्क है सी ओ एन एस टी कॉन्स्ट यहाँ पे ऐड हो जाए, टू डू सेट टू डू यूज स्टेट एंड एरे, ठीक है, एरे। लेकिन अभी जो फेच करोगे ना आपको ऑब्जेक्ट डेटा मिलेगा, तो उसको एरे कैसे करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश फायरबेस डेटाबेस से कुछ मेथड को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं। आर ई एफ ऑन वैल्यू, ठीक है। और ये डेटाबेस तो यहाँ से मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट टू डू रेफ इक्वल टू, तो फ्रेंड यहाँ पे अगेन हमें चाहिए डेटाबेस, दूसरा पाथ जहाँ से हम लोग को फेच करना है, तो हमें पता है
कहाँ से फेच करना है, टू डू स्लैश है ना, टू डूज तो नहीं लिखा था मैंने, वैसे टू डू ही लिखा है। ओके तो सी कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट, बिकॉज मुझे पता होगा ऑन वैल्यू, ये जो फंक्शन है वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, आई डोंट नो, चलो ऐसे ही करते हैं इसको, ऑन वैल्यू, इसको चाहिए क्वेरी, तो क्वेरी आई थिंक जो क्वेरी है जो हम लोगों का, ये टू डू अंडरस्कोर आर ई एफ यही है। दूसरा ये हम लोगों को एक स्नैपशॉट एक कॉल बैक फंक्शन में पास करेगा, वहाँ से डेटा इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट वी एल, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगा। इसको लॉग करके देखते हैं कैसा डेटा मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। और यूज स्टेट, इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सी सो वी हैव दिस, 1 minute, लेट्स रिफ्रेश अगेन, ठीक है। तो ये देखो हम लोग को जो डेटा मिल रहा है आपको इस टाइप पे मिल रहा है, देख रहे हो ना, जैसे की वैल्यू है, ये जो की है आपका, ये आईडी है टू डू का और उसके अंदर का वैल्यू है, तो इसको एरे में कैसे कन्वर्ट करें, बात ये आता है। तो हमारे पास देखो यूज़र आईडी है, ठीक है, तो हमें सिर्फ टू डूज की वैल्यू चाहिए, टू डूज की आईडी भी चाहिए। तो देखो कैसे स्टोर करें, यहाँ पर बनाता हूँ लेट टू डूज एक एरिया, ठीक है, एम्प्टी, और यहाँ पे फॉर इन लूप का यूज़ करके मैं इस ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकता हूँ कि आपका क्या है, टू डू का आईडी है और डेटा, तो मैं इसे स्टोर करूँगा इसमें, जैसे कि टू डूज डॉट पुश डेटा, ये समझ रहे हैं आप क्या कर रहा हूँ, पूरा कॉपी इसके अंदर जो हर एक टू डू के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी वैल्यूज़ होंगे वो यहाँ पर रख दिया। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये इसके अंदर ये क्या है, डिस्क्रिप्शन स्टफ ऑन टाइटल यूआईडी, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, टू डू अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू करता हूँ की, होप यू गॉट इट, ठीक है। कैसे किया मैंने, अब क्योंकि मैंने इसको एरे में कन्वर्ट कर लिया है तो मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ टू डूज में, लेकिन उससे पहले अब देखो इसको लॉग करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग टू डूज, देखो कितना क्लीन हम लोगों ने इसको बना दिया, देख रहे हो, देखो टू डू आईडी तो आ गया, लेकिन हर बार वैल्यू, ये क्यों गलत हुआ यहाँ पे, डेटा और ये की, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं,
ठीक है, आई थिंक अब सही से आएगा। देखो अब सही से आ रहा है, टू डू आई डी और यू आई डी। आई डोंट नो वाई बट 2 बार ये हुआ प्रिंट, कोई नहीं। तो अब डायरेक्ट क्या कर दें, हम लोग को डेटा मिल गया। सेट टू डूज के, दैट्स इट, ग्रेट। तो इसको यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर में मैं रेंडर कराऊंगा, ठीक है। तो कैसे, तो पहले तो मैं चेक करूँगा यहाँ पे टू डूज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू डूज डॉट मैप, ठीक है। एक एक टू डू मिलेगा आपको, और यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ HTML का डिटेल्स। और देखो फ्रेंड, यहाँ पे एक यूनिक की देना पड़ता है, ताकि जो ये जो रिएक्ट जो है आपका जो कंपोनेंट हो सही तरीके से रेंडर करे, ठीक है। और ये अगर आप पढ़ोगे ना रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस, तो आप लोगों को समझ में आएगा। लोग ढूंढ के पढ़ोगे तो टू डू डॉट टू डू आई डी, क्या टू डू आई डी, क्योंकि यूनिक ही है, टू डू अंडरस्कोर आई डी। अब मैं सिर्फ रेंडर करता हूँ, आप डिलीट अपडेट का बना सकते हो खुद से, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड बहुत टाइम लगा है। समरी करते हैं और यहाँ पे होगा आपका टू डू डॉट टाइटल, और यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन। ये हो गया। व्हाट इफ ये नहीं होता है, तो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। अगर कुछ भी नहीं डेटा हुआ तो यहाँ पर बोलते हैं एम्प्टी बकेट, ठीक है, ये सही। ठीक है फ्रेंड, तो ये सही कर दिया मैंने, अब देखते हैं। एम्प्टी बकेट, नहीं फ्रेंड ये आया हम लोग के पास, ये डेटा आया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अब इस पे यहाँ पे एक्सपेंड करके देख सकते हो। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। आप लोग इस डॉक्स को रीड करो, बहुत अच्छे से ये डॉक्स में दिया हुआ है, इसको यूज़ करके बहुत चीज़ कर सकते हो। मैंने एक बस इंसर्ट और फेच किया, आप डिलीट अपडेट सब कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टोरेज, ठीक है, बाइनरी फाइल्स को कैसे अपलोड करते हैं।